प्रेमियों, खुश रहने के 10 सूत्र और कुछ विचारणीय बातें भी हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो खुश रहने के 10 सूत्र क्या हैं? पहला सूत्र है धन संपत्ति का ना होना। क्या करता है? दुखों को बढ़ाता है, लेकिन इसकी जो उपस्थिति है वो प्रसन्नता की गारंटी यानी खुश रहने की गारंटी नहीं लेता है। दूसरा है समय का सदुपयोग करें। इससे क्या होगा कि हमारा जो लक्ष्य है, अपने लक्ष्य को पाने में हम सफल होंगे। तीसरा है चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखें, आशा से भरी बातें करें। यदि आपका दृष्टिकोण गलत है तो आपको सब कुछ गलत दिखाई देगा। चौथा है ऐसा काम करें जिसमें आपके कौशल का उपयोग हो। प्रसन्न रहने वाले लोग चुनौतीपूर्ण कार्य को भी बिना परेशानी के पूरा कर देते हैं। पांचवा है गतिशील रहें, एक्सरसाइज करें। ठीक है, और एक्सरसाइज न केवल आपके स्वास्थ्य एवं कार्य शक्ति को बढ़ाती है और क्या करती है, वो अवसाद एवं चिंता को भी दूर करती है। तो आपके पास अगर समय है तो प्लीज़ आप ज़रूर से ज़रूर एक्सरसाइज करें, योगा करें। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। बहुत लोग कहते हैं ना कि मुझे नींद नहीं आती है, तो आप क्या करें, एक्सरसाइज करिए, टहलने जाइए, योगा करिए, देखिए आपको नींद भी बहुत अच्छे से आएगी। पूरी नींद लें, खुश रहने वाले, ये छठा पॉइंट है कि पूरी नींद लें। खुश रहने वाले लोग सक्रिय एवं ताजगीपूर्ण जीवन जीते हैं क्योंकि वो नींद के लिए पर्याप्त समय निकाल पाते हैं। थकान आपकी जो सक्रियता है, एक्टिविटी, जो एक्टिवनेस है ना, जो आपके अंदर शरीर को जो एक्टिव बनाता है, वो उसको क्या करता है कि घटा सकती है एवं आपका मिजाज भी बदल सकती है। सातवां है संबंधों में विश्वास एवं श्रद्धा आत्मा एवं शरीर दोनों के लिए अच्छे होते हैं। यानी कि अपने संबंधों में आप विश्वास रखते हो और श्रद्धा कहते नहीं, आत्मा हमारे और शरीर दोनों के लिए अच्छे होते हैं। आठवां पॉइंट है अपने से बाहर भी निकलें। ये बहुत ज़रूरी है कि अपने से भी बाहर निकलें, अपने को जानें, अपने को समझें, अपने आप को भी समय निकालें अपने आप के लिए। दूसरों के लिए तो हम निकालते ही हैं, लेकिन अपने लिए भी अच्छा पहने, अच्छा खाएं, जो आपका दिल करता है करिए, क्योंकि जीवन बार बार नहीं मिलता है। ठीक है, जब आप कहते नहीं है कि बाहर से, अंदर से भी अच्छे हों और बाहर से भी अच्छे हों। तो और ज़रूरतमंदों की मदद करें, जो कि आपके आस पड़ोस देखिए, अगर कोई मददगार वाला हो, किसी के पास कोई प्रॉब्लम से, मैं बार बार यही कहती हूँ कि अगर अगल बगल में आपको दिख रहा है, सामने से दिख रहा है, झूठों की नहीं, आपका दिल बोलेगा वहाँ पे कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आसपास अगर किसी को कोई प्रॉब्लम से, तो आप उसकी मदद करें। और ऐसा करने से क्या होगा कि आप खुश रहेंगे, वो भी खुश रहेगा। और जो अच्छा काम करते हैं, मतलब परंतु अच्छा काम भी क्या करता है, खुशी देता है ना। अगर आप गलत काम करोगे तो आप खुश नहीं रह पाओगे, लेकिन अच्छा काम जो होता है वो आपको अंदर से खुशी देता है। और 9वां पॉइंट है कृतज्ञता प्रकट करना भी अपनी आदत में लाएं। अपनी आध्यात्मिकता, 10वां पॉइंट है अपनी आध्यात्मिकता का पोषण करें। अध्यात्म का मतलब भगवान के ज्ञान का, भगवान के नाम का, सुमिरन का। ठीक है, इसका भी पोषण करें। जैसे आप अपने शरीर का पोषण करते हैं ना, तो ज्ञान सत्संग क्यों रोज का होता है? इसीलिए होता है कि हमारा जो है अंदर जो गया है वो दिन ब दिन बढ़ता रहे, घटे ना। वरना देखिए कि इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोग सत्संग नहीं आए, तो वो आते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना कि अरे घर से ज़्यादा आनंद अब कहीं है ही नहीं। अब घर ही में बैठो, कौन धूप में निकल के जाए, कौन बारिश हो रही है तो जाए, कौन जाड़ा हो रहा है तो जाए। ठीक है, तो लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है कि अपनी आध्यात्मिकता का पोषण करें। और अधिकांश मतलब अध्ययन ये पाते हैं कि धार्मिक व्यक्ति जितना ज़्यादा खुश रहते हैं, और वो क्या करते हैं कि सबकी समस्याओं का हल भी निकाल लेते हैं, और जो उनके पास जो समस्याएं आती हैं ना, उसका अच्छी तरह से वो सामना भी करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुश रहें। खुश रहने के देखिए अपने अपने बहुत सारे तरीके हैं। कोई किसी तरह से खुश रहता है, किसी तरह से, लेकिन अपने मन को हमेशा खुश ही रखना है। हमें अपने मन को किसी भी मतलब बात से, जैसे हमारा मन किसी चीज़ से उचट जाता है, किसी चीज़ से बुरे ख्याल आने लगते हैं, कभी किसी के बारे में बुरा सोचने लगता है, तो इन सबसे अच्छा है कि खुश रहने के देखिए तरीके बहुत से हैं।
आप अपने को खुश रखिए, सामने वाले को खुश रखिए, घर में सबको खुश रखिए। अगर कोई बात आती है तो आए और तुरंत उसको अपने अंदर से हटा दीजिए। तो ये में 10 तरीके जो सूत्र हैं खुश रहने के, और कुछ विचारणीय बातें हैं, जैसे कि इंसान क्या होता है कि बिना मुहूर्त के सही बात पैदा होता है और बिना मुहूर्त के वो मर भी जाता है। फिर भी सारी जिंदगी शुभ मुहूर्त के पीछे क्यों भागता है? और ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। कहते नहीं है शुभ मुहूर्त होगा तो हम ऐसा करेंगे, शादी करेंगे, ऐसा घर का करेंगे। देखिए ये रीत जैसे चली आ रही है ना, तो ऐसे ही हम सोचते हैं। तो जैसे कि एक बात है, एक बार की बात है कि एक मित्र थे, तो उनकी बहन ने नौकरी वाले जीजा जी से क्या करी, शादी कर ली। तो आजकल क्या हुआ कि वो करोड़पति हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी बहन ने करोड़पति घर में शादी भी की, तो क्या आज वो किराए के मकान में रहती हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है कि भाग कब क्या कर जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ मालूम नहीं। देखो 34 गुण मिलने पर भी तलाक और 13 गुण मिलने पर भी सुखी जीवन व्यतीत किया जा सकता है, ठीक है। और कुंडली को बनाने वाला कौन है? ब्राह्मण है। कुंडली को समझाने वाला कौन है? ब्राह्मण है। और कुंडली में दोष निकालने वाला क्या है? कौन है? वही ब्राह्मण है। फिर उन दोषों का उपाय बताता भी कौन है? ब्राह्मण ही बताता है। फिर ब्राह्मणों की बेटियां, आप ये खुद सोचिए कि उनके डिवोर्स क्यों जाते हैं, ठीक है, और वो विधवा क्यों हो जाती हैं, ठीक है, क्यों उनका तलाक हो जाता है, या उनके परिवार में बच्चों को तकलीफें क्यों आती हैं? इसका उत्तर क्या है? नहीं है ना। लेकिन हम किसके पीछे? मुहूर्त के पीछे भागते रहते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ी ताजुब की बात है कि लोगों ने ही रीत बनाई है और लोग ही इस पर भरोसा करते हैं, लेकिन भगवान की बनाई हुई बातों व चीज़ों पर वो भरोसा नहीं करते हैं, जो कि सच है। तो दुख पाना एवं दुखी होना संभव है, इसमें कुछ भी कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे कि रामचरित्र मानस में क्या हुआ कि गोस्वामी जी ने क्या लिखा है, ये लिखा है कि होई सोई जो राम रची राखा, ठीक है। होगा तो सिर्फ वही जो विधाता ने लिख दिया है। तो मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। ये क्या है कि कर्म प्रधान संसार है, ठीक है, सबको पता है। तो अपने कर्मों के अनुसार ही सब कुछ होता है और मिलता है हमें भी और आपको। तो ये सारा ब्राह्मणों के ज्ञान पर नहीं बल्कि लोगों के अज्ञान पर टिका हुआ है ना। हम कहते हैं पंडित से पूछ लें, पंडित से जाके पंडित ने ये मुहूर्त निकाला है, पंडित ने यहाँ ऐसा कहा है, वैसा कहा है। अरे तो खुद पंडित है, गुरु ने क्या बताया। तो इसीलिए कि एक रिक्वेस्ट भी है कि कुंडली के चक्कर में रिश्ते ना गंवाएं, ठीक है। कुंडली से कुछ नहीं होता है, जहां तक मेरा मानना है। कोई भी रिश्ता कुंडली मिलाने से नहीं बनता है। जैसे कि आजकल भारी मात्रा में जो तलाक और डिवोर्स केसेस आते हैं ना, तो 99% क्या होता है कि कुंडली मिलाकर रिश्ते किए जाते हैं, फिर भी तलाक होता है, ठीक है। और क्यों होता है तो इसके बारे में हमें गंभीरता से सोचना है। तो इंसान जितना समझदार प्राणी है उतना ही क्या है, जाहिल प्राणी भी है। अगर शुभ मुहूर्त में काम शुभ होते ना, तो हम हिंदू क्या करते कि 100% शुभ मुहूर्त में ही विवाह करते, ठीक है। और आज 40% तलाक क्यों हो रहे हैं? ये सब पंडितों के ही चक्कर में हो रहा है, क्योंकि उन्होंने चक्कर चला रखा है ना। डॉक्टर इंजीनियर को भी चौथी फेल पंडित आसानी से बेवकूफ बना देता है, ठीक है। तो सिख सरदार कभी भी मुहूर्त के चक्कर में नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि वो कहते हैं ना कि सब दिन गुरु के हैं, तो उनको तो कोई एक्स्ट्रा तकलीफ भी नहीं आती। कोई आती है? नहीं आती प्रॉब्लम। तो इसलिए कुंडली के चक्कर में जहाँ तक देखिए, अब ये पुरानी हमारी रीत रिवाज जो बन गई है, जो दादा दादी और परदादाओं ने बनाई है, तो इसके चक्कर में सब पढ़ते हैं। लेकिन एक ये थोड़ी सी विचार करने वाली बात है कि कुंडली के जैसे जो लोग लव मैरिज कर लेते हैं तो क्या करते हैं, उनकी कुंडली मिलाई जाती है? नहीं। तो जिनका देखो सक्सेस होना होता है तो वो उसी में भी सक्सेस हो जाते हैं। और जो ऐसे देखो, जिसकी अगर भाग्य में कुछ लिखा है तो उसको पंडित पे पंडित कितना मुहूर्त निकालता है, शुभ मुहूर्त निकालता है, फिर लग्न का टाइम निकालता है और फिर कहता है कि इस दिन शादी होनी चाहिए। तो उस दिन देखो माँ बाप अपनी बेटी का शादी करते हैं, लेकिन फिर भी रिश्ते नहीं सही होते हैं, नहीं सुधरते हैं। तो ये बहुत बड़ी समझने की बात है कि कुंडली से कुछ नहीं होता है, ये डिपेंड करता है भाग्य पर, ठीक है। तो और आजकल बिना कुंडली के भी देखो शादियां हो रही हैं, तो बहुत अच्छे से हो रही हैं। तो ये कुछ सूत्र थे जो हम खुश रह सकते हैं, और कुछ ये इम्पोर्टेंट्स बातें थी जो आप सभी के साथ में शेयर करना चाहती थी, तो आज मैंने शेयर किया। और गुरु प्रेमियों देखिए,
हमेशा अपने अंदर ये बात जान लीजिए कि हम यहाँ इस संसार में आए हैं, ठीक है। जैसे दादा भगवान, गीता भगवान, दादा लक्ष्मी भगवान, इन्होंने जो ज्ञान से हमें शिक्षित किया है, हम सब पहले इसी समाज में थे, इसी समाज में अब भी हैं, ठीक है। थे नहीं, अभी भी हैं, लेकिन हमारे विचार बदल चुके हैं। पहले हम जो रीत रिवाजों के चक्कर में, कुंडली के चक्कर में, मुहूर्त के चक्कर में रहते थे ना, तो आज सिर्फ हमारा क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, सिर्फ गुरु का आगे करके, गुरु का नाम आगे करके, वहाँ पे आपका अगर कोई कार्य करना है, आपको कोई शॉप खोलनी है, आपको कुछ करना है, तो भगवान का नाम गुरु के अर्पण करके करो ना, क्योंकि गुरु ही अब हमारे बंधु, सखा, माता, पिता, हर चीज़ वही है, ठीक है। भगवान भी वही है हमारे लिए, तो उनको ही आगे करके सब कुछ करो। भगवत गीता का पाठ करो और अपने अंदर सिर्फ भगवान को ही बसाओ। हरि ओम तत्सत।